तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अबे तुम लोग ये बताओ, तुम लोगों का खून किस दिन खोलेगा? ऐसे आराम से नींद में बैठे रहते हो तुम लोग। अबे जागो, देख रहे हो कितनी बुरी बेइज्जती हो रही है आरसीबी की। लगातार 4 मैच हार चुके हम लोग। अब बता, हमने सेंचुरी ठोक दी फिर भी हम लोग मैच हार गए। अरे दादा, हम तो कहते हैं आरसीबी के मालिक को बुलाओ और कह दो भैया हमारे बस की बात नहीं है। अब तुम्हें जहाँ से विदेशी खिलाड़ी बुलाने हो या देसी खिलाड़ी बुलाने हो, उनको कमांडो इस आरसीबी की। हमारे बस की बात नहीं है किसे चैंपियन बना ले, कुछ ट्रॉफी जिता दे। काहे के लिए फालतू में आरसीबी के मालिक भी कुर्सी बैठा बैठा आईपीएल ट्रॉफी के इंतजार में सूख रहा है। अरे भैया, अब इससे ज्यादा कोहली क्या कर सकता है? तो सेंचुरी नाबाद 113 रन की पारी खेल दी, हमारी पारी और बर्बाद चली गई फालतू। ए भैया कोहली, हम तो कहते दादा हमारी सबसे पहले छुट्टी कर दो। जब भी तगड़ा स्कोर होता है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है। कोई ऐसा बॉलर नहीं अपनी टीम में जो आके हमारा साथ दे दे। अब बताओ, 183-84 रन कम नहीं होते बे कोहली भाई। लेकिन ये जो बीच में तूने फौज खरीद के बैठाई है विदेशी भैया, फाफ डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, ये वही है जो वर्ल्ड कप एक टांग पे खड़े होकर सेंचुरी ठाक देते थे। और अब इनका खाता नहीं खुल रहा है। आज तो भैया इनके डंडे उखड़ गए, हम तो देख रहे थे। अबे सिराज में तू शांत रहे, ठीक है? तुम ससुरी को दिया वर्ल्ड कप के एकदम तबाही मचा रहे थे, बल्लेबाजों के डंडे उखाड़ रहे थे। भैया तुम वही बॉलर हो जो श्रीलंका को 52 रन पर समेट दिया था। अब कहाँ है वो बॉलिंग भैया? अब दिखाओ, उस बॉलिंग की जरूरत है। ऐसे ही जलील होते रहोगे नहीं तो। भैया तुम क्या नाम है मैक्सी, कुछ बोलोगे या नहीं? तुम्हारा बल्ला भी शांत रहता है और तुम मुंह से भी शांत बैठे हो। अरे भैया, हमको अब उम्मीद नहीं है कि आरसीबी कभी चैंपियन बनेगी। बताओ, छोटी छोटी टीमें आके हरा रही हैं। अब आज देख लो, राजस्थान ने अपने घर में हम लोगों को बुलाया और फिर बुरी तरह से पूरे मैदान में दौड़ाया। अपनी टीम के खिलाफ जो खिलाड़ी फॉर्म में नहीं होता है वो भी फॉर्म में आ जाता है। अब तुम देख लो, जोश बटलर का बल्ला कब से खामोश बैठा था। अरे भैया, आज जो उसने अपने मन से धोया है, ऊपर से संजू सैमसन बदले ले रहा है अपने पुराने। वे भैया कोहली क्या बोले यार, मुंडी हमारी इतनी खराब है, तो इतनी शर्म लग रही है, जनता हमारे ऊपर थूक रही है। कह रही है मैक्सी ससुरी का ढंग से नहीं खेल रहा, अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरनाक खेलता है और यहाँ ससुरी करोड़ों रुपया पचाने के लिए आया है। अब उनको कौन बताए भैया, फॉर्म है, चली गई तो चली गई, अब कोई जबरदस्ती है फॉर्म के साथ? अरे भैया कोहली, अब तुम रे भरोसे, अब तुम ही कुछ करो, किसी तरह से अपनी टीम को आगे लेके चलो और टेबल में टॉप पर पहुंचाओ। ए प्रभु, तो और क्या करे? देख रहे हो, सेंचुरी ठोक रही और फिर भी अपनी टीम मैच हार गई। दादा अकेले कोहली बस का कुछ नहीं है। अगर जलील होने से बचना चाहते हो तो फॉर्म में आओ, अपने मंत्रों का उच्चारण करो, बैटिंग करो और दादा मैदान में कूद पड़ो। अब तुम बताओ, सुबह देखना कितने खिलाड़ी आके हमारे तुम्हारे मजे ले। अरे भैया तुम देखना, ये संजू ही पीछे नहीं रहेगा, यही मजे लेने के लिए आएगा। अब बबलू शंकू भी हमारे तुम्हारे पास नहीं आते, क्योंकि भैया अपनी टीम हार रही है। और बबलू शंकू जब आते तो भैया मजे लेने के लिए आते हैं। आज सुबह बबलू आया था, वो ससुरी कप्तान बन गया है पाकिस्तान का, तो उसको टाइम नहीं मिल रहा है। पंचायत भैया बंद करो, अब पूरी रात हमें तो नींद नहीं आएगी। ऐसी कप्तानी ली हमने आरसीबी की, बहुत जलीलपन हमको भोगना पड़ रहा है। उठो भैया, मैक्सी का अगले मुंह लटका के बैठे, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है।